पहला तो होएगा जो स्टॉक यहाँ कुछ दिनों से करेक्ट कर रहा है और सबसे बढ़िया स्टॉक है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पिक 1465 से 67 में लीजिए। 1438 का स्टॉप लॉस है, 1525 का टारगेट। ये डिस्काउंट पे चल रहा है इन द फ्यूचर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा फेडरल बैंक, बेस्ट मिड कैप बैंक, जो नंबर विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस क्वार्टर। 85 85.5 में लीजिए। 8325 का स्टॉप लॉस, 9350 का टारगेट। चलिए वसीम साहब, बढ़िया आपने L&T पर कॉल दी और यहाँ पर एक चार्ट चेक तो हम लोग थोड़ी देर में कराएंगे ही। आज वसीम साहब कुछ मूड और माहौल IPO स्टॉक्स का है, जबरदस्त मोमेंटम। MTAR टेक्नोलॉजीज, रूट मोबाइल की तो तेजी देखते ही बनती है, 20% ऊपर है। कोई खास कारण आपके इंस्टीट्यूशनल मित्र मंडली या HNIs आज IPOs पर मेहरबान है? IPOs का तो जी बरसात आने वाली है, तो मैं एक हाथ में टिप्पणी नहीं करूंगा बिकॉज इन आर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट। बट आई थिंक दैट ये देखिए शैलेंद्र जी, अच्छे IPOs जितने भी आएंगे ना उतना पैसा आ जाएगा। ये मार्केट की मिथ है कि ज्यादा IPOs होंगे, क्योंकि अगर आपके पास जोमेटो या आने वाले में AB कैपिटल या ऐसी कंपनियां आएंगी, ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर्स है। तो मुझे नहीं लगता देयर इज ओवर पेपर, देयर इज गुड पेपर विच इज कमिंग, विच इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट. Because the end investor has the option in new offerings and the market. So extremely bullish on the overall market and the investment, cycle which is turning. चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल टेक्निकली पिक्स के रूप में दे रहे हैं वसीम साहब। संजीव जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने तो दिन बना दिया। NBCC 95 रुपए, क्या बोल सकते हैं, दिन तो बदलेगा ही सर। क्या बात कर रहे हो, 7 तारीख को 16,000। अब ये लिख के ले लो आप, अगला बुधवार। अब इन दिनों में जो इकट्ठा कर सकते हो कर लो। और आपको कई दिन से कह रहा हूँ, रियल एस्टेट विल बी द स्टार ऑफ 2021 एंड बियॉन्ड। गोदरेज प्रॉपर्टी 2,500 का भाव 2000 में 2 साल में, और 125 रुपए का भाव NBCC, DLF 450 रुपए। इस तरह की तेजी दिख रही है। सोना 50,000, इंडेक्स 52,000। रियल एस्टेट में ऐसा बूम आएगा कि अगले 3 साल इट विल बी आउट परफॉर्मर। नियर टर्म में आपके लिए एक अपडेट दे दूं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2215 में बहुत जोर से कहा था, 2308 रुपए आज हो गया। 100 रुपए 3 दिन में आपको मिले ना क्वालिटी स्टॉक। आपको हीरो मोटो को आपको 2885-90 में कहा था, 2950 का टारगेट, 2942 हो गया। और तीसरा मेरा गोदरेज कंज्यूमर 909 रुपए हिट हो गया। अब आपके पास, अब आपके लिए 2 आइडियाज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला पिक है बाटा इंडिया। I think footwear and related consumer discretionary staples are going to do very well. तो 1595 से 1605 में लीजिए। Keep a stop loss of 1570. This is going to 1675. The other pick again would be the best play on the rural incomes rising and the receivables and the reprieve which the State Bank RBI has given on small lenders. तो बंधन बैंक 24-24.5 में लीजिए। Stop loss of 18 rupees, 343 to 345 का टारगेट। नहीं, मिड कैप में मैं इतना वो नहीं, मगर मैंने आपको कल भी 2 दिन से कह रहा हूँ, कई दिन से सन फार्मा ने एक रेस्ट पीरियड किया है। अब सन फार्मा 750 रुपए के जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अभी भी कहता हूँ, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, दिस होल बास्केट इज वेरी गुड। सो इफ यू वांट टू टेक लिटिल रिस्क यू कैन गो इनटू मिड कैप, बट व्हेन द फ्रंटलाइनर्स आर गिविंग यू सच एन गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन ऐड एन औरोबिंदो। आई थिंक दीज 3-4 नेम्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। एक अपडेट भी दे दो, कल मैंने हैवल्स और टाटा कंज्यूमर कहा था आज के टॉप गेनर्स है। लुक फॉर another 2% spread on the short term, but another 5% spread at least if you are slightly longer term. समझ लिया जाए इस समय बाजार को लेकर मूड कैसा, और बढ़िया पिक्स पे बातचीत हो जाए। IIFL के संजीव भसीन सर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। वैसे तो पूरा हफ्ता निकल गया, एकदम सिमट के रह गया ये बाजार। क्या करना है मार्केट्स में, और अगले हफ्ते वो तेजी की शुरुआत होगी या डायरेक्शनली बाजार कोई मूव लेगा, या ऐसे ही हम कंसोलिडेशन में रहने वाले? गुड आफ्टरनून आशीष जी। 3 दिन की और बात है। बुधवार को 16,000 के पास जाने की शुरुआत हो जाएगी, शायद उसी दिन हो जाए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वंडरफुल वीक फ्रॉम नेक्स्ट वीक। जुलाई सेकंड हाफ में टर्न आउट टू बी द बेस्ट वी हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। सो स्टीप योर हॉर्सेस, दिस इज द हॉर्सेस आर गोइंग टू बोल्ट फ्रॉम द स्टेबल इन द नेक्स्ट वीक। आपको अपडेट दे दूं, आपका आज रिलायंस, भारती और ICICI 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ लो लो लो। सास बहू को भी कहा था, बालकृष्ण इंडस्ट्री के साथ देखिए
तीनों आज के टॉप गेनर्स हैं। और आपको बताऊं कि बालकृष्णा इंडस्ट्री के अलावा गोदरेज कंज्यूमर 909 हो गया, और गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी मैंने सजेस्ट किया है, विल बी द स्टार ऑफ दिस ईयर। तो बने रहिए अच्छे शेयरों में, आपको रोज रोज बताता हूँ। आज के मेरे 2 पिक्स हैं, और मैं आज बता दूं कि मेरे को बैंक्स में लगता है नेक्स्ट वीक से बहुत अच्छी चाल शुरू होगी। बैंक निफ्टी कैन गो ऑल द वे बैक टू 36,000। So if you say, I'll give you the 2 picks for the next week and today. बिल्कुल सर। तो पहला होगा फेडरल बैंक। Federal Bank will be arguably coming out with the best numbers for the July quarter. Their NIMs and their asset quality will be very good. 85 to 85.25 में लीजिए, stop loss of 83.25, 93 का target. The other buy would be Chola Finance. I think Chola Finance numbers again will pleasantly surprise on the upside. The second-hand car market, the CV market is doing extremely well. 512-13 में लीजिए, 500 का stop loss है, 550 का target. फेडरल बैंक और छोला फाइनेंस दोनों खरीदने। अच्छा भसीन सर, 2 सवाल। एक तो रिक्वेस्ट है, ये सास बहू की जो आप बार बार बात करते हैं, किसी दिन आप फ्री हो तो आपका अपॉइंटमेंट लेके सास बहू और सेंसेक्स में सब महिलाएं खुश हो जाएंगी अगर आप उस शो में आ गए, एक बार शिरकत कर दी तो। और दूसरा, ये अगले हफ्ते 2-3 दिन अगले हफ्ते वेडनेसडे से तेजी क्यों? वेडनेसडे स्पेसिफिकली पिक करने की कोई रीजन है क्या? सर वो रीजन मैं आपको कभी और बताऊंगा, सास बहू के प्रोग्राम में बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई एम टेलिंग यू आर रेडी फॉर अ वेरी वेरी गुड जुलाई। सो दीज आर सम सीक्रेट्स व्हिच आई विल कीप एंड दे हैव बीन फ्रॉम 30 years of study. I will share them with you some other time. तो सास बहू और सेंसेक्स में भसीन सर को कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठा के लाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ग्लूड रहिए टीवी स्क्रीन से। भसीन सर थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो आज के लिए और अगले हफ्ते के लिए आज से बढ़िया पिक्स है फेडरल बैंक, छोला फाइनेंस, बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स का पूरा तड़का इस समय आफ्टरनून पिक्स के तौर। आज ही मुझे लगता है पूरा सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ये स्टॉक को में भी आज एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। वीरेंद्र जी, मुझे एक स्टॉक जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अभी इस सेगमेंट की हमने काफी चर्चा करी, भेल का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके से आज इसमें मोमेंटम बन रहा है, ये स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वापस से ये स्टॉक में 70 के ऊपर तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। या तो अगर डायरेक्ट फ्यूचर बाय करें तो इसमें स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे हम करीब आएगा 64 रुपए के आसपास, या फिर इसमें कॉल ऑप्शन बाय करके भी 1 से 2 दिन का समय के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 68 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, ₹2.90 के आसपास है। इसमें ₹1.50 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, लेकिन अगर ये 1 से 2 दिन का समय देंगे तो इसमें टारगेट हमें लगता है आना चाहिए ₹6 से ₹7 तक के। तो भेल में एक करेक्शन पूरा होते हुए दिख रहा है, वापस लगता है कि ये स्टॉक अब ₹70 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखेगा अगले वीक में। और बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है आपके सामने, कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत है वीरेंद्र जी। देखिए 2 EMAs के बीच में भिजा हुआ है BHEL और जरूर इसमें एक ब्रेकआउट होगा। उम्मीद है कि ये ऊपरी सतह की तरफ हो। बैंकिंग काउंटर्स रेडार पर रखिएगा, खासतौर से PSU बैंक, शेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB हो, यूनियन बैंक हो, ये सब स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, क्योंकि कल शाम को जो RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि NPAs दरअसल मार्च 2022 तक 9.8% रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मार्च 21 में दरअसल ये आंकड़ा 7.4% के आसपास का था। दरअसल वो कह रहे हैं अलग अलग सिनेरियोज में ग्रॉस NPAs 9.8 से 11.22% के बैंड में दिखाई दे सकते हैं, तो प्रेशर रह सकता है। दूसरी तरफ ये भी RBI कह रहा है कि सेकेंड वेव की भारी मार पड़ी है इकोनॉमी पर, लेकिन लेट मई से कुछ रिकवरी के आसार भी बनते दिखाई दिए हैं और वो एक पॉजिटिव है, लेकिन बैंकों पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 अहम खबरें हर्षदा जी ने बताई। एक थी RBI की स्टेबिलिटी रिपोर्ट बैंकिंग सेक्टर पर। प्रकाश जी से जुड़ते हैं। दीवान साहब बताइए किस हिसाब से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं। RBI गवर्नर साहब ने कहा है कि जो उम्मीद थी NPAs बढ़ने की बैंकिंग सेक्टर में, वो प्रतिशत का दर कम होता हुआ दिख रहा है। ये पहले चिंता का विषय था, लेकिन बैंक्स बहुत मजबूती तरीके से अपनी बैलेंस शीट्स को फोर्टिफाई कर चुके हैं। आपका क्या रुझान है यहाँ पर? और 1-2 बैंक पब्लिक सेक्टर स्पेस में बताइए जहां पर टिकट साइज छोटा हो और वो आपको मध्य अवधि के लिए पसंद आते हो इन्वेस्टमेंट के तौर पर।
जी शैली। ये देखिए, बहुत अहम चीज ये है कि देश की जो सबसे बड़ी जो अपेक्स बैंक है आरबीआई, उनका मानना ये है कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना, क्लास टीचर ने या प्रिंसिपल ने आपको अपने परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड, स्कूल का या क्लास का रिपोर्ट कार्ड बना के दिया। उसमें ये रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जो एनपीए का कंट्रोल जो जिसपे ये मुहिम शुरू हुई थी 3-4 साल पहले, उसमें जिस टाइप का अंकुश लगा है, जिस टाइप की कंट्रोल इन्होंने बना के रखा है एनपीए ग्रोथ का, वो बहुत बढ़िया रहा। और वो इसलिए उसको वो तारीफ इसलिए हुई है थोड़ी सी कि जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी। ये नहीं कि आप सोचिए कि ये एनपीए आपने घटाना शुरू कर दिया तो 1-2 साल में सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो एनपीए घटे हैं एनसीएलटी के जो एप्लीकेशन को लेके या जिस टाइप का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, और नए एनपीए नहीं बढ़ने का जो अंदेशा आपको मिल रहा है, ऑफकोर्स सेकेंड वेव की वजह से थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल 11% के करीब मेरे ख्याल से उन्होंने एक दर्शाया है आंकड़ा कि हो सकता है एनपीए अभी भी बढ़े, पर ये फ्रेश एनपीए क्रिएशन आपको काबू में आना बहुत इजी होता है। जो पुराने लेगेसी एनपीएस थे, जो पावर क्षेत्र के थे, टेलीकॉम क्षेत्र के थे, स्टील क्षेत्र के थे, वो देखिए किस बेखूबी से वो सारे कवर हुए।